CIL नई दिल्ली को दिया गया था। कार्य पूर्ण करने की सभापति महोदय। श्री अशोक डोगरा। सभापति महोदय, एक माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सभापति महोदय, पिछली बार 2020-21 का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 फरवरी को इसी सदन में पेश किया था, जिसमें मैं जिस जिले से आता हूं, बूंदी जिले से, वहां के लिए 5 घोषणाएं थी जो मैं पढ़ के सुना देता हूं, जिसमें किसी भी घोषणा में एक नया पैसा भी नहीं आया। पहली घोषणा तो ये थी कि पेज नंबर 31 पे वर्ष 19-20 में चंबल भीलवाड़ा से के आरोली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़कर बूंदी जिले के हिंडोली सहित शेषरेह क्षेत्र को पेयजल पहुंचाने हेतु घोषित की गई DPR बन गई है। आगामी वित्त वर्ष में 970 करोड़ रुपए की इस परियोजना को शुरू कर बूंदी जिले के 286 गाँव, 287 ढाणियों एवं नैनवा कस्बे को पेयजल से लाभान्वित किया जाएगा। इसमें 1 रुपया भी नहीं आया, टेंडर भी नहीं हुआ, काम होना तो दूर की बात है। अब दूसरी बात ले लो। दूसरी घोषणा थी PWD की। मुख्यमंत्री जी ने पेज नंबर 36 पे ये कहा, बूंदी आलोद मेंढी सड़क जिला बूंदी 20 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी। 1 रुपये भी नहीं आया। और इसी को इस साल के टेंडर में भी ऐसे के ऐसे ही ये वापस घोषणा हो गई। पेज नंबर 47 पे बूंदी दलेलपुला आलोद मेंढी को सड़क बनाया जाएगा, इसमें बस राशि हटा दी पहले जो 20 करोड़ थी। मतलब अब तीसरी घोषणा बता देता हूं। इन्होंने कहा, गुरु नानक देव जयंती पर 505वीं जयंती पर उपलक्ष्य में 5 जिलों हनुमानगढ़, गंगानगर, कोटा, अलवर, बूंदी में गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के सहयोग से नए उद्यान गुरु नानक जयंती पार्क विकसित किए जाएंगे। इसमें इतना पैसा लगेगा। एक भी पार्क क्या कोई जगह चिन्हित नहीं की इन्होंने इसके लिए। तीसरी घोषणा थी, प्रदेश के ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में, उसमें 2-4 जिलों के नाम है, उसमें बूंदी भी है, 22 पार्कों का पुनर्निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 22 करोड़ 70 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इस पे भी एक नया पैसा नहीं लगाया। मतलब ये पूरा झूठ का पुलंदा हो गया। इसमें कहीं कोई कुछ भी काम नहीं हुआ और इस साल वापस इतनी सारी घोषणाएं कर दी जिसमें पैसे का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब मुख्यमंत्री जी ने झूठ बोल के सदन का अपमान किया। थोड़े से इतने से सालों में 1,49,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेके राजस्थान को देश में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला राज्य बना दिया। 10 दिनों में किसानों को संपूर्ण कर्जे की माफी देकर झांसा देकर सरकार सत्ता में आई। किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं, किसान मात्र आत्महत्या करने को मजबूर है। किसानों की बाजरा और मक्के की फसल MSP पे नहीं खरीदी, किसानों ने आधी रेट पे फसल बेचने को मजबूर हुए। बेरोजगारों को 3500 रुपये का बेरोजगारी भत्ता देने की बात कह के मात्र 1 लाख समथिंग को दे रहे, बाकी सब बेरोजगार परेशान हो रहे हैं। अब आपका राज कैसा चल रहा है उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र की एक डाबी उप तहसील है, वहाँ 14 पंचायतें, वहाँ सैंडस्टोन निकलता है, माइनिंग एरिया है। उसके बिल्कुल लगे हुए बिजोलिया, भीलवाड़ा जिले का बिजोलिया उपखंड है, वहाँ भी पत्थर निकलता है। दोनों एरिया जुड़े हुए हैं। उसको बरड़ क्षेत्र कहते हैं मेरे एरिया को। इन दिनों बरड़ क्षेत्र सहित समीप के लगे भीलवाड़ा कस्बे के बिजोलिया खनन के क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है। कोई रोकने वाला नहीं है। डाबी उप तहसील के ग्राम कालीघाटी, बड़पू, पराणा, बुधपुरा, गणेशपुरा, राजपुरा, भवानीपुरा, कंवरपुरा, धनेश्वर, थड़ी, छाटखेड़ा, नरौली सहित सभी स्थानों पर अवैध खनन चल रहा है। डाबी उप तहसील को समूचे खनन के क्षेत्र में, कहीं वन के क्षेत्र में तो कहीं राजस्व की भूमि पर अवैध खनन चल रहा है। अवैध खनन सिर्फ डाबी नहीं, अब तो भीलवाड़ा के बिजोलिया में भी है। इस खनन को देख के लगता है बिल्कुल रॉयल्टी ठेकेदार को क्लियर कह दिया कि तू बिना पर्ची काटे रॉयल्टी जमा कर ले और ले जा। और इसमें इसको पूरी तरह से अवैध खननकर्ताओं की पोबारा हो रही है। इस अवैध खननकर्ता को सरकारी संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते इन पर किसी भी तरह की कोई प्रभावी कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। सरकारी संरक्षण प्राप्त होने के कारण कोई अधिकारी कार्रवाई करने की हिम्मत ही नहीं करता। अवैध खननकर्ताओं द्वारा रात दिन चलाया जा रहा है। बड़ी बड़ी JCB लगा दी, शावल लगा दी, डंपर लगा दिए, उन्होंने मतलब लोडर लगा दिए, कंप्रेशर लगा दिए, रात दिन काम चल रहा है, कोई लेने वाला नहीं। मंत्री से लेके संतरी तक सबके बंदी जारी है और सरेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। जो लीज धारक हैं वो परेशान हो रहे हैं, उनका माल नहीं बिक रहा। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा का पोर्टल आपने 1 साल से बंद कर रखा है। कोई गरीब आदमी जिसको खाद्य सुरक्षा का लाभ लेना चाहता है वो पोर्टल ही बंद है, वो क्या करेगा।
स्कूलों में पोषाहार बनाने वाली महिलाएं, उन बेचारों को 1200 रुपये 40 रुपये रोज मिल रहा है। बच्चों का दूध आपने बंद कर ही दिया। 2 मिनट में समाप्त करें अपनी बात। कर रहा हूं, पटवारी हड़ताल पे हैं, गिरदावरी कौन करेगा? हमारे यहाँ गेहूं की फसल तैयार है, एमएसपी पे कैसे खरीदेगी? टोकन कौन काटेगा? कोई खरीदने वाला नहीं है। मैं अब 2-3 बात कहना चाह रहा हूँ। इस बजट में एक रायथल को उप तहसील घोषित की गई है, जबकि उसके रायथल एक ऐसा गांव है जिससे किसी को फायदा होने वाला नहीं, IRL सर्कल भी नहीं है। मेरा ये निवेदन है, या तो नमाणा को या फिर खटगढ़ को उप तहसील बनाए जिससे जनता को फायदा हो सके। एक मेरा 2 डिमांड थी। एक तो शुगर मिल केशराय पाटन, सहकारी मंत्री जी भी थे। शुगर मिल एक 15-20 साल पहले कांग्रेस के राज में बंद हो गई थी। वहाँ लोग 1-1.5 महीने से शुगर मिल चलाने के लिए केशराय पाटन में लोग धरने पे बैठे हुए। ये सरकार जो किसानों की बात करती, कोई पूछने नहीं गया उनके पास। शुगर मिल चलाने के लिए उनके पास 250 बीघा जमीन भी है, कोऑपरेटिव सर्कल में चल रही थी, और उस जमीन पे पर्याप्त है जमीन। 15 करोड़ से ज़्यादा उस वहाँ पैसा भी है, उससे चल सकती है। वहाँ के लोगों ने मतलब महाराष्ट्र से और यूपी से इंजीनियरों को बुला के वो मशीनरी चेक कर रही, मशीनरी भी पर्याप्त है। चौपालें नहीं लगती होगी, ये देखिए आप नजारा। ये राजस्थान की विधानसभा है। बोलने से रह जाएंगे। महोदय, हो क्या रहा है? इस सदन की गरिमा तार-तार हो रही है आपके आसन पर विराजते हुए। इनको कहिए, अभी नींद निकाल के आए हैं मंत्री महोदय, और आके इस तरह की, अभी देखो आप 15 आदमी नहीं है सत्तारूढ़ दल के। ईमानी से बोलने से रह जाएंगे। 708 सभापति महोदय, इनको इतनी चिंताएं हैं कि इनको नींद नहीं आती है। अब इसका हम क्या करें बताओ आप? लेकिन नहीं सभापति महोदय, इसके लिए जांच दल बनाइए आप। एक वो जांच करे रात को मैं कैसे सोता हूँ, ये कैसे सोते हैं, जांच में सामने आ जाएगा। वहाँ के 700-800 गाँव के किसान गन्ना बोने वो गन्ना बोने के लिए तैयार है। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्री जी से निवेदन है कि जो केशराय पाटन की शुगर मिल है उसको कैसे भी करके चालू कराएं। उसके अलावा मेरा 2 बूंदी मेरे शहर की डिमांड थी। एक तो बूंदी शहर में नगर परिषद एरिया में सीवरेज का काम चल रहा है, जिसकी वजह से पूरी सड़कें खुद की, गलियाँ खुद की। एक अमृत योजना के तहत पेयजल की पाइपलाइन डल रही है, पूरी शहर खस्ता हालत में है। मैं माननीय यूडीएच मंत्री साहब बैठे हैं, स्वायत्त शासन मंत्री जी, इनसे निवेदन कर रहा हूँ कि बूंदी शहर को एक विशेष पैकेज दे करके, ताकि वहाँ की सड़कों की हालत सुधर सके। और दूसरा, माननीय परिवहन मंत्री जी यहीं बैठे हैं, ये बूंदी जिले के प्रभारी मंत्री जी भी रही हैं। वहाँ की बस स्टैंड की इतनी बुरी हालत है कि कोई बस आती है तो ऐसी तो धूल उड़ती है और उसकी गिट्टी से किसी का भी माथा फूट जाता है। सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं है। 10, 15, 20 लाख के काम हो तो मैं विधायक को उससे करा दूँ। करोड़ों रुपए की डिमांड है वहाँ पर। पहले हमारे टाइम पे तो ये था कि वो बाहर जाएगा बस स्टैंड, इसलिए काम नहीं हुआ। अब इनको ने कह दिया कि बाहर नहीं जाएगा, यही रहेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि बस स्टैंड को भी जल्दी से जल्दी सुधार कराने का कोशिश करें। एक मेरे बरड़